श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका पुनः एक बार हमारे सत्संग सदन में फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप सभी लोग जो हमारे से कनेक्टेड हैं, आप सभी का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। इन वर्चुअल सभाओं में यही आज की प्रैक्टिकलिटी है कि हम प्रैक्टिकली एक दूसरे को देख पाते हैं, आप सब लोगों से मिल पाते हैं। इस समय पे हम फिजिकली अभी भी उतने यूं कहो कि मानसिक रूप से सशक्त नहीं हुए हैं कि हम एक दूसरे के यहाँ खूब आओ जाओ कर सकें, क्योंकि अभी काफी लोगों का वैक्सीन लेना बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों का, हमारे महाराष्ट्र में तो इसको लसीकरण, मतलब वैक्सीन लेने को कहते हैं लसीकरण करना, तो उसका एक अनुष्ठान जो हमारा चल रहा है दो क्रमों में, तो वो दोनों ही क्रम जब सबके पूरे होने आए और जिन जिन के हो चुके हों उनका तो मैं खूब खूब स्वागत करता हूं, ताकि वो निर्भय होके, निडर होके कहीं भी आओ जाओ कर सकें। बाकी फिर भी पर्याप्त दूरी बनाए रखना और मास्क धारण करके ही घर से बाहर निकलना, अपने मार्गीय पद्धति के अनुसार भी हस्त प्रक्षालन आदि करते रहना, कोई वस्तु लें उसको भी खासा करके उसको धोकर ही उसका उपयोग करना, इत्यादि नियमों का तो फिर भी पालन किया ही जाए, ऐसा मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय नागरिक होने के नाते आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने ढंग से राज्य सरकार एवं भारत सरकार की ओर से जो भी निरोगी रहने के आपको सूत्रपात किए जा रहे हैं, उन सबका एक सच्चे देशभक्त होने के नाते और परिवारजनों के सुख और कल्याण की इच्छा से, केवल परिवार ही नहीं अपितु अपने स्वीयजन प्रियजनों के भी कल्याण की इच्छा से और उनके आरोग्य की सिद्धि के लिए अपने आप को एवं सभी को आप बचाएं, ऐसा मैं आप सभी लोगों से आपके जैसा ही एक भारतीय नागरिक और इस देश का सदस्य होने के नाते आप सभी से आग्रह करता हूं। वैष्णव जगत धीरे धीरे अब वापस छुट्टा पड़ रहा है, यहाँ वहां आने जाने की सबको बहुत ही यूं कहो कि उत्सुकता, विह्वलता, विकलता हो रही है। मुझे भी बहुत, मेरे घर के प्रांगण और हमारे ठाकुर जी के चौक जो हमारे प्रिय भक्तों के बिना खाली दिखते हैं, क्योंकि मैं तो अभी इतना सिद्ध नहीं हुआ कि नित्य दर्शनार्थ पधारते गोपीजनों को देख पाऊं और ब्रज भक्तों को और गोपी ग्वाल जो सब परोक्ष रूप से आते ही हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मुझे एक समय पे हमारे खुद के मुखिया जी ने पूछा था कि जब कोई नहीं आता है तो भी आप क्यों पहुंचो की टेर लगवाते हो, तो
मैंने उनको कहा भाई हमारे यहाँ पहुंचों की टेर जो है ये तो नंद सदन से, नंद भवन से ब्रज भक्तों को लगती है। आज ब्रज भक्तों के भाव वंशधर अपन सब पुष्टि मार्गीय वैष्णव जन हैं, दर्शनार्थी लोग हैं, तो वो तुमको ऐसा लगता है कि ये टेर उनको केवल लग रही है। हमारे यहाँ जो प्रत्येक दर्शन खुलने के समय जो पहुंचों की खबर जाती है, टेर लगती, खबर तो बड़ों को जाती है, गादी जी में सेवा की और क्या समय है और कौन सा दर्शन है उसकी खबर बड़ों को जाती है, लेकिन जो प्रिय जनों को, स्वीय जनों को, भक्त जनों को जाती है वो टेर लगने की परंपरा है। दिन भर में काफी टेर होती हैं, जैसे माला जी की टेर लगती है, हमारे यहाँ ग्वाल के समय पे ग्वाल बोलने की टेर लगती है, सांझ को जो हेला पड़े की खबर कहलाती है, जिसको लोग शयन की खबर मानते हैं, उस समय पर टेर लगती है। हमारे यहाँ बाल भोग में श्रृंगार भय की टेर लगती है। तो ग्वाल्य हो, आओ, श्रृंगार भय, माला जी पधराओ इत्यादि टेरों का जो क्रम है, टेर मतलब जोर से आवाज लगाना। आप सभी को ध्यान हो, अपन ने वार्ता जी में भी बारंबार देखा है कि श्री गोवर्धन धर का जो फूल घर रहा वो पारासोली की आड़ी रहा। आन्योर और पारासोली की तरफ श्री गोवर्धन धर का फूल घर विराजता था। तो उस समय जितने भी फूल के बाग बगीचे, श्रीनाथ जी के माली, ये सब जो थे ये पारासोली की तरफ रहते थे। तो खास करके श्रीनाथ जी के पर्वत से जब श्रृंगार होने आते थे, जब कटी प्रदेश तक, मतलब यूं समझो कि केवल जब श्रीमस्तक का श्रृंगार रह जाता और श्रीअंग के श्रृंगार पूर्ण हो जाते, तब क्योंकि ठाड़े स्वरूपों में प्राय ऐसा क्रम है कि पहले चरणारविंद से श्रृंगार शुरू होते हैं और छल्ले श्रीमस्तक के श्रृंगार होते हैं, और गादी के जो ठाकुर जी होते हैं उनमें पहले श्रीमस्तक से श्रृंगार शुरू होते हैं और फिर श्रीअंग के होके गादी के श्रृंगार होते हैं। तो श्री जी में जब वक्षस्थल पर्यंत के श्रृंगार हो जाते थे तब पर्वत पे से टेर लगती थी, माला जी पधराओ। तो पारासोली से टेर को झेला जाता था कि लाए। तो उस प्रकार से जो पद्धति रही, तो अपने यहाँ के सेवा क्रम में आज भी ब्रज का, ब्रजमंडल का और हेला, जिसको हमारे नाथद्वारा की भाषा में कहते हैं दर्शन का हेला, और वो हेला होना भी बहुत जरूरी है। इससे ब्रज भक्तों को और सभी लोगों को ये आश्वासन हो जाता है कि हाँ अब हमको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो हमारे यहाँ तो अभी भी ये, अभी प्रत्यक्ष रूप से तो हम वैष्णवों को यहाँ सेवा में नहीं देख पा रहे हैं। हमारा अभी फूलघर भी बाहर से ही मैनेज हो रहा है, मतलब फूलघर या अपने अपने घर से सब चीज सिद्ध करके भेज रहे हैं, हम प्रोक्षण करके ठाकुर जी को धरा रहे हैं। लेकिन जो पद्धति है वो पद्धति के अनुसार तो आज भी सब समय की टेर लगना, सब समय के हेला पड़ना, सब समय की गादी जी और आचार्य बालकों को सेवा की खबर जाना, ये सब जो लीला के क्रम हैं, सेवा के क्रम हैं, वो अद्यावधि हम लोग निभा रहे हैं। और हमको उस समय पे खास करके, जैसे भक्तों को ठाकुर जी का विरह होता है, वैसे हमको ठाकुर जी सहित आप भक्तों का भी बहुत विरह होता है जब हम प्रत्यक्ष में हमारे घर के चौक खाली देखते हैं। मैं तो खास गुरु घरवादी आदमी हूं कि हाँ, हर व्यक्ति को श्री महाप्रभु जी के घर को, गुसाई जी के घर को अपना गुरु घर मान के नित्य दर्शनार्थ जाना ही चाहिए। और लोग बहुत आग्रह पूर्वक भाव के साथ हवेली बहुत कुछ देखने, सीखने, परंपरा से जुड़ने, पुष्टि मार्गीय ट्रेडिशन, कल्चर, प्रोटोकॉल के साथ रेगुलराइज होने हवेली बहुत आग्रह पूर्वक आते ही हैं। विशेष करके हमारा वापी तो पहले से बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि पुष्टि मार्ग में जैसे सब जगह हम स्त्रियों की अधिकता देखते हैं कि जनाना वैष्णव वर्ग ज्यादा सब मंदिरों में दिखता है, उससे विपरीत हमारे यहाँ पुरुष वर्ग ज्यादा सेवा में दिखता है। और इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि सांप्रदायिक स्तर पे मानता हूं। दक्षिण गुजरात की हवेलियों में भी हमारी हवेली का ये एक बहुत बड़ा यूएसपी तो शब्द सही नहीं है, पर ये हमारी एक विशिष्टता है कि हमारे यहाँ पुरुषों की भी सेवा में उतनी ही एंट्री और अभिनिवेश है जितनी की प्राय स्त्रियों की देखी जाती है। अपितु मैं तो समझता हूं खाली फूलघर, शाकघर जैसे विभाग को छोड़कर अब तो हमारे यहाँ प्राय सभी विभागों में जेंट्स वैष्णव ही सेवा में ज्यादा रत हैं। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये भी एक नया कीर्तिमान वापी ने गत 15 साल से स्थापित कर रखा है कि हमारे यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि पुष्टि मार्ग में स्त्रियों की ही रुचि या रति होती है, हमारे यहाँ पुरुषों की भी उतनी की उतनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट केवल हवेली के लिए नहीं है, संप्रदाय के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है मैं उसको खूब खूब
साधुवाद देता हूँ, खूब सराहता हूँ और खूब इस चीज से मैं श्री महाप्रभु जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने आज भी पुष्टि मार्गीय चेतना को हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसमें आपने काफी जागृत रख रखा है। ये हमारे करने से नहीं होता है, ये वैष्णव के हृदय में जब कृपा करके श्रीमद आचार्य चरण आप स्वयं विराजते हैं, जब श्री कृष्ण ज्ञान द और जन शिक्षा कृते भक्तिकरण, जब आप स्वयं कृष्ण भक्तिकरण आप स्वयं होके जब आप हृदय में विराजते हैं भक्त के, जब भक्त को आप खुद प्रेरणा देते हैं, तभी भक्तों में इतनी दृढ़ता और इतनी साधन निष्ठा आती है कि आज एक फोन करने पर भी अपना सब काम छोड़ के भी वैष्णव तत्परता से यहाँ पे आके सेवा के कार्य को प्राथमिकता देते हैं। और ये देख के हमेशा मैंने हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए वैष्णवों को, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता तो शब्द हमारे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वॉलंटियरिंग एक बहुत अलग चीज है और एक सेवक धर्म एक बहुत अलग चीज है। सेवक बनने में और कार्यकर्ता बनने में बहुत फर्क है। व्यक्ति को कार्यकर्ता मात्र नहीं बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। हम 252-84 वैष्णवों के लिए हमेशा पढ़ते हैं, सो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के सेवक भय, ये कोई कार्यकर्ता नहीं भय। वी आर नॉट द पीपल विथ मिशनरीज, वी पीपल आर ऑलरेडी विजनरीज, वी हैव अ विजन एंड विजन इज फॉर डिवोशन, डेडिकेशन एंड सर्विस। सो अपना जो संप्रदाय है, अपना जो मार्ग है, इसमें बहुत डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी उपस्थिति नोंद करवाना ही एक बहुत बड़ी भक्ति का एक लक्षण है। लोग पूछते हैं दर्शन कहाँ भक्ति है, श्रवण कीर्तन ये भक्ति है, पर मुझे आप बताओ कि बिना दर्शन के कौन सी भक्ति फलित होती है? चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, वंदन हो, दास्य हो, सख्य हो, कोई भी अर्चन भक्ति हो, बिना भगवत दर्शन के तो अखियां हरि दर्शन को प्यासी। तो अखियों को हरि दर्शन से प्यासा नहीं रखना चाहिए। आज भगवत दर्शन के लिए, भगवत सेवा के लिए गुरु घर में जो लोग आते रहे हैं और जो अभी भी आज्ञा मिलने पर आ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का खूब खूब स्वागत करता हूं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी, ये आरोगिक जो आपदा इस समय आई हुई है सभी के ऊपर, और ये कोरोना का जो काल और इसका जो भीषण वार अपने मानव समाज पे हुआ है, विशेष करके भारतीय लोग जो इससे अभी इस समय पीड़ित हैं, मैं सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ओम शांति 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 के इस वेद मंत्र के द्वारा आप सभी लोगों के आरोग्य की भगवत चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं। भगवान धन्वंतरी आप पे प्रसन्न हो, भगवान गरुड़ आप पे प्रसन्न हो और आपका निर्विषदीकरण करें, आपको हर प्रकार के विषयों से श्री गरुड़ जी बचाएं। भगवत पार्षद तो हैं ही, लेकिन आप जैसे भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित होके भगवान ने सबको अमृत का दान किया। आज के युग में आपको वैक्सीन के द्वारा, प्रॉपर मेडिकेशन के द्वारा, प्राण वायु रूपी ऑक्सीजन के द्वारा यथा समय जिनको आवश्यक हो उनको सभी सुविधाएं संपन्न हो, ऐसी शुभकामना। और जिनको प्रभु कृपा से ये रोग ने स्पर्श नहीं किया है वो सर्वदा निरोगी रहें, मैं ऐसी भी मेरी तरफ से खूब खूब शुभेच्छा पूरे समाज के लिए प्रकट करता हूं। मुझे, मेरा खैर केवल यही कार्य नहीं है कि मैं केवल आपको भक्ति मार्गी और भगवान मार्गी उपदेश करूं, अपितु गुरु एक ऐसा पद है कि जिस पद से एक मित्र और एक सखा की तरह भी व्यक्ति को वर्तन करना चाहिए। तो आप जो मेरे सभी के सहज मित्र हैं, मैं आप सभी, और विशेष करके तो हम फेसबुक के, तो अब लोग उसको फॉलोवर्स कहने लगे, पहले तो लोग फेसबुक फ्रेंड्स ही हुआ करते थे। तो मैं सभी फेसबुक फ्रेंड्स से भी खास, ये मेरा जो आपके साथ इतने वर्षों की जो फेसबुक फ्रेंडशिप भी विद्यमान है, उससे भी मैं ठाकुर जी के चरणारविंद में श्री यमुना जी, महाप्रभु जी, गिरिराज जी से आपके लिए आरोग्य मांगता हूं, आपके प्रियजन परिवारजनों के लिए आरोग्य मांगता हूं, क्योंकि अपने लिए तो व्यक्ति को कुछ कभी मांगना ही नहीं चाहिए, अपनों के लिए ही हमेशा भगवत चरणारविंद में प्रणिपात करके नमस्कार पूर्वक बस विज्ञप्ति करनी चाहिए। आगे तो प्रभु जिसको यथारूप जो फल देना है उसके भाग्य अधिकार पात्रता अनुसार ठाकुर जी देंगे ही, पर जो विज्ञापन अपने को करना है प्रभु को, जैसे सर्वदा आश्रय का विज्ञापन करना है, शरणागति का विज्ञापन करना है, वैसे ही बस सर्वभूत हिते रत होकर प्राणी मात्र के उद्धार और कल्याण के लिए सबसे पहले सभी के आरोग्य की भी कामना करनी है। मुझे जब लोग आके वैष्णव जो भी अभी आ पा रहे हैं, जब मुझे बताते हैं कि अब कोरोना की लहर बाहर बहुत कम होती चली जा रही है, सेकेंड वेव अब यूं कहो कि ज्वार पे नहीं है, भटा पे है,
तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है वापस सब जगह आरोग्य का संचार हो रहा है। बस इसी प्रकार से सभी का आरोग्य और सभी की धन संपदा भी बनी रहे, क्योंकि इस बार की ये जो विपदा है, ये काफी लोगों का धन भी ले गई, आयुष्य भी ले गई, काफी लोगों का आरोग्य भी ले गई। तो मैं बहुत पीड़ित हुआ। ये तीनों ही चीज बहुत आवश्यक हैं। आयुष्य भी आवश्यक है, धन भी आवश्यक है और आरोग्य भी आवश्यक है। यदि हमको भगवत चरणारविंद का सेवन करना है, भगवत लीला गुणानुवाद करना है, कथा रस में मग्न रहना है, तो हमको पहले स्वस्थ रहना है और स्वस्थ के साथ हमको एक शांति में रहना है। तो सुख शांति की जो कामना सर्वदा से वेदादि शास्त्र समाज के लिए और लोक कल्याण के लिए करते आए हैं, मैं भी उसमें अपना भाग्य, मतलब मैं भी उसमें अपना भाग भरना चाहता हूं। और वो इसी प्रकार से भरना चाहता हूं कि बस मैं जिनको कम से कम जानता हूं, उतने लोग सर्वदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी त्रस्त न रहें और ना किसी को त्रास दें। बस इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विषय पे प्रवेश करता हूं। मैं अभी जब यहाँ पे आया तो मैंने कुछ देर अपना वीडियो बंद रखा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा श्वेता बहन कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो यथारूप मैं भी कल प्रतिवर्ष, या यूं कहो कि जब जब ये ठाकुर जी की कृपा से जन्मदिन आता है, तब लोग काफी व्यक्तिगत रूप से आके तो बधाई देते ही हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इस बहाने काफी लोगों से बहुत बहुत दिन बाद भी चर्चा होती है, क्योंकि कोई ना कोई प्रसंग पे अधिक लोग आपसे संपर्क करते हैं। तो यहाँ भक्ति सेतु ने जिस ढंग से आप सभी को जन्मदिन में आमंत्रण किया है, भक्ति सेतु परिवार ने, मैं भी अपनी तरफ से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बाल बोधनी पाठशाला के जो फॉर्म्स आपको सभी सोशल मीडिया पोर्टल्स पे रखे गए हैं, उसका आप जरूर लाभ लें। इस बार ऑनलाइन में तो एज की मर्यादा कोई खास ध्यान देने की नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा से इन कितने ही गत 15-20 दिनों से हमारे ये जो प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा है, इसमें मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ में आने वाली जो द्वितीय ग्रंथ है, उसका सही नाम रखा है बाल बोध, क्योंकि अपने यहाँ मार्गीय स्तर पे, सांप्रदायिक स्तर पे तो अभी भी लोग बहुत बच्चे ही हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारी इस पाठशाला का भी नाम बाल बोधनी है। तो आप बाल बोध रूपी हमारा ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप लोगों तक भी पहुंचे, आप लोग भी उसको पढ़ें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं पुष्टि मार्ग में, उन पाठशालाओं से इंस्पायर्ड होके कुछ ना कुछ जरूर इनकलकेट किया है, इन्वॉल्व किया है हमने हमारे सिलेबस में भी। और प्रति वर्ष हम हमारे सिलेबस को भी, जिस प्रकार से बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ाई में हमारे साथ ऑनलाइन लगते हैं, हम हमारे सिलेबस को भी रिवाइज करते हैं। सिलेबस में भी जो भी हमको रेक्टिफिकेशन करने हो, करेक्शन करने हो या कुछ एडिशन करने हो, तो वो हम जरूर करते हैं। प्रतिवर्ष बाल बोधनी पाठशाला एक नया माइलस्टोन सेट कर रही है, और वो ये कि जितनी सुगमता, सरलता के साथ और बोध सौकर्य के साथ बच्चों के बाल मस्तिष्क में हमारे संप्रदाय की ये सब भावनाएं, सिद्धांत और मार्ग की परिपाटी जा सके, उसके लिए सारे टीचर्स बहुत कृत प्रयत्न हैं। मैं आप सभी लोग जो मेरे साथ यूट्यूब पे, फेसबुक लाइव पे या जूम की हमारी सत्संग सभा में आप सब आके इस सत्संग सदन की जो शोभा भी वृद्धि कर रहे हैं, मैं आप सभी प्रियजनों से और सत्संगाग्रही विद्या विलासी आप सभी वैष्णव जनों से मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज सपोर्ट द गुड कॉज ऑफ बाल बोधनी पाठशाला, whether in Hyderabad, in सिकंदराबाद, in वापी एंड मेनी मोर प्लेसेस। छोटी छोटी जगह हम और भी थोड़ा इस समय पे पेनिट्रेट कर रहे हैं सोसाइटी के उन जगहों पे कि जहां पे आवश्यक लग रहा है। और प्रभु की महत कृपा से जो ऑनलाइन का ये सेटअप अब डेवलप हुआ है, इसमें गूगल क्लासरूम के माध्यम से भी भगवत कृपा से अपन अपनी पाठशाला को ऑनलाइन ले जा रहे हैं। तो गूगल क्लासरूम्स में आकर भी आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेस टू फेस, जैसा हम फिजिकली स्कूल जाते हैं, वो प्रकार का इंटरेक्शन करा के आपको पर्याप्त अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास हमारे टीचर्स करेंगे ही, कर ही रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से
एज गुरु नहीं परंतु गुरु भाई। मेरे और आप सबके गुरु श्री महाप्रभु जी हैं, मेरे और आपके सबके गुरु श्री गुसाई जी हैं। मैं भी आप लोगों में से ही एक हूं, मैं वल्लभ कुल का हूं, मुझे इसका बड़ा गौरव है। लेकिन आफ्टर ऑल मैं इस वैष्णव कुल में भी हूं। महत कुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षिता सहस्त्र शाखा ध्यायी च न गुरु स्याद अवैष्णव। जो कोई कितने भी बड़े कुल में पैदा हुआ हो, महत कुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षित, चाहे उसको वो ऐसा अग्निहोत्री ब्राह्मण हो कि उसको सर्व यज्ञों की में दीक्षा हो, सब प्रकार के यज्ञ वो कर सकता हो, और सहस्त्र शाखा ध्यायी च, उसने वेदों की सहस्त्र शाखाओं को भी पढ़ा हो, पर अगर वो खुद वैष्णव ना हो तो ऐसा गुरु मनुष्य को नहीं करना चाहिए। गुरु करो तो किसी न किसी वैष्णव को ही गुरु करो, तो न गुरु स्याद अवैष्णव। तो मैं अपने वैष्णवत्व का जो गौरव मानता हूं, मैं जो मेरे वैष्णव होने का जो आत्म गौरव ही नहीं अपितु तो अहंकार रखता हूं, दासोहम का जो मैं अहंकार रखता हूं, मैं उसके माध्यम से आप सबको भी मेरा पुष्टि मार्गीय और भक्ति मार्गीय भगवन मार्गीय गुरु भाई गुरु बहन जानकर मैं आप सभी लोगों से बहुत प्रेम से आग्रह कर रहा हूं कि सभी जगह के, सिकंदराबाद के, हैदराबाद के, वापी के, सभी जगह के बाल बोधनी पाठशाला के टीचर्स पूरा अपना समय और योगदान देके आप सभी लोगों के बच्चों को पुष्टि मार्गीय संस्कार और पुष्टि मार्गीय शिक्षण देने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और अब तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें काफी वर्षों से सिद्ध भी हो चुके हैं। तो आप लोग उनको जरूर सपोर्ट करें। मुझे खास मेरे बहूजी का भी आग्रह था, जो अखंड सौभाग्यवती श्री रानी बहूजी इन सभी पाठशालाओं की सुपरवाइजर भी हैं, केयर टेकर भी हैं, प्रिंसिपल के रूप से वापी की शाखा को तो आप हेड भी करती हैं। तो उनका खास आग्रह था कि आपके इन सत्संग सदनों में और इस समय के फेसबुक लाइव के आपके इस चलते सत्संग एरा में काफी समाज आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप सभी लोगों को बालबोधनी पाठशाला की अवेयरनेस के लिए भी आप आज्ञा करिएगा। तो मैं खास आप सभी लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि 2013 से लेकर अभी तक अपने यहाँ बालबोधनी पाठशाला में से 550 से 700 बच्चे तो ऐसे यहाँ से वापी से क्लियर हुए हैं जिन्होंने मोर देन 2 to 3 इयर्स कोर्स यहाँ पे वापी पाठशाला में बैठ के ही कंप्लीट किया है। आज उन लोगों में जो पुष्टि मार्गीय भक्ति, पुष्टि मार्गीय अस्मिता, पुष्टि मार्ग के प्रति का जो अट्रैक्शन है वो अन्य बच्चों से सुस्पष्टतया अलग ही दिख जाता है। आज भी वो हवेली में से कोई भी कार्य की आज्ञा हो तो जिस तत्परता से के साथ अपने स्कूल और ट्यूशन को पूरा करके, उससे बच के या भाग के नहीं, अपने अपने एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही नहीं अपितु अपना निज धर्म स्वधर्म जान के जो हवेली आके उससे कनेक्ट होते हैं, उसका आनंद हम पाठशाला चलाने वाले ही सबसे ज्यादा मान सकते हैं, समझ सकते हैं। कि जिन माता पिताओं को भी अभी वैष्णव पेरेंट्स को भी जो अवेयरनेस नहीं होती है कि आज ये उत्सव है, आज एकादशी है, आज बड़ा दिन है, उस दिन आज खुद बच्चे उनसे आग्रह करते हैं कि आज तो हवेली चलो, आज रविवार है, आज तो चलो, आज आज बैंक हॉलिडे है, आज गवर्नमेंट हॉलिडे है, अपन क्या करेंगे, अपन बाहर जाएंगे, अपन घूमने भी जाएंगे, लेकिन पहले अपन दर्शन करते हुए जाते हैं। ऐसा जो बच्चों का आग्रह हम देखते हैं तो हमारा कंठ बड़ा गदगद हो जाता है कि कितना धर्म प्राण जीवन उनका हो रहा है। हर बच्चा अपने जीवन में खूब मजा मस्ती बाहर की सब एक्टिविटी करना चाहता है, लेकिन वो अगर अपने खुद के स्वरूप को, अपने संस्कारों को नहीं भूला है तो मैं इसमें हमारी नहीं, आप माता पिता की जीत मानता हूं कि आप माता पिताओं की जीत है कि आपका बच्चा इतना सुसंस्कृत बनता चला जा रहा है, उसके संस्कारों में भगवत भक्ति के साथ बड़ों के प्रति आदर भाव और हर दूसरे वैष्णवों के प्रति एक सम्मान जो आप इंस्टिल कर पाओगे वो इन पाठशालाओं के द्वारा ही इस समय कर पाओगे। क्योंकि आज के हम फास्ट पेस के इस रैट रेस जगत में देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, एकेडमिक्स में तो दे रहे हैं, पर संस्कार देने में कहीं ना कहीं चूक नहीं जा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। मैं किसी माता पिता की गलती भी नहीं निकालता, मुझे तो पसंद ही नहीं है ऐसा कहना कि माता पिता संस्कार नहीं देते हैं। अरे कौन माता पिता ऐसा होगा, विशेष करके भारतीय परंपरा में उत्पन्न हुआ बड़ा हुआ, जो बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहेगा। पर समय जो नहीं दे पा रहे हैं उस समय की पूर्ति के लिए हवेली की ये संस्थाएं, संस्थाओं के टीचर्स और टीचर्स के माथे हम खुद, एक्चुअली ये काम तो वैष्णव टीचर्स का भी नहीं है, एवरी इंडिविजुअल बच्चे को पढ़ाने का काम वास्तव में मेरा और बहूजी का है। और मेरे और बहूजी के उस कार्य में
जितने भी हाथ मुझे इस समय सहयोग दे रहे हैं, मैं उन टीचर्स को भी मेरा अविभाज्य अंग मानता हूं। मैं उन टीचर्स के प्रति भी अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं कि वो लोग अपने बच्चों की तरह जो हर वैष्णव के बच्चे को टाइम दे रहे हैं ना, आप लोग उसका जरूर सम्मान करिए, आप लोग जरूर उसके साथ जुड़िए। वो और कोई नहीं है, आपके जैसे ही एक और वैष्णव बच्चों के माता पिता ही हैं, और वो भी बिजी हैं, वो भी अपने लाइफ में और भी सब कार्यों में हैं, और रोटी कपड़ा मकान की स्ट्रगल में भी वो आपकी तरह ही भाग रहे हैं। फिर भी वो अपना स्वधर्म जान के अपनी तरफ से वो समय दे रहे हैं, जिससे पूरा समाज सुसंस्कृत हो। केवल वैष्णव परिवार ही नहीं, समाज में मेरे यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। मेरे यहाँ कितने ही जैन लोगों के बच्चे देखने आते हैं कि हम लोग किस ढंग से पढ़ाते हैं। तो मुझे तो बहुत फक्र है इस बात का, गर्व है इस बात का कि सोसाइटी में ये एक प्रकार की एक अच्छी भावना डेवलप होती है कि અહીંયા कई सारू चाले छे, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, और अपना बच्चा भी वहां जाएगा तो एटलीस्ट बिगड़ेगा नहीं। तो ये जो एक अच्छी भावना समाज में आ रही है कि हवेली बच्चा जाएगा तो बच्चे में अच्छी भावना आएंगी, अच्छे संस्कार आएंगे, ये सांप्रदायिक विजय है। ये वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की विजय है कि आज हवेली और मंदिर भेजने पर लोगों को विश्वास हो रहा है कि वहां जाएगा तो बच्चा कुछ अच्छा सीख के आएगा। तो ये जो एक भावना है ना, इस भावना को भी हमें बनाए रखना है। आज आप देखो, अपन अपने आसपास के मंदिरों को रोज विजिट करने वाले नहीं रह गए हैं। आज मंदिर जाना बहुत एक ऐसा हो गया है कि साल में 12 दिन या 24 दिन ही लोग एकदम बड़े बड़े पर्वों पर ही मंदिर जा पाते हैं। लेकिन मंदिर जाना भी, हवेली जाना भी अपने यहाँ एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक परंपरा है, एक अपने जीवन का पैटर्न है। कितने लोग मंगला करके ही काम पे जाते थे, कितने लोग शयन करके ही आज भी घर आते हैं। आज कितने लोग, हमारा तो इंडस्ट्रियल जोन है, पूरा जीआईडीसी से घिरा हुआ वापी शहर है। मेरे यहाँ तो मैं कितने लोगों को देखता हूँ, जब से पाठशाला शुरू हुई तब से तो कितना ब्यूटीफुल एक क्रम हमारे हवेलियों में बना कि माँ अपने बच्चे को छोड़ने आती हैं और पप्पा उनको लेके जाते हैं। मतलब सारी माएं जो हैं वो उत्थापन और संध्या आरती का दर्शन करती हैं, और सारे पिता जो हैं वो प्रायः शयन का दर्शन करके और सेवा में रत हैं, तो अपनी अपनी बीवी को और बच्चे को साथ में लेकर ही घर जाके साथ में खाना खाते हैं। तो आज ये जो एक डेवलपमेंट होती है, ये भी एक सोशल डेवलपमेंट है कि परिवार संग में आता जाता है, या एक दूसरे के संग को चाहता है कि हम धर्म करने जा रहे हैं, चलो साथ में जाएं, चलो साथ में आएं। तो ये जो एक प्रकार की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी भी केवल सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ये एक सेंटिमेंटल सिक्योरिटी भी है, ये इमोशनल सिक्योरिटी भी है, और ये एक इटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी भी है कि हमारे बच्चे अच्छा जान रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमको एकेडमिक्स में अच्छे से अच्छी क्लास में उनको एनरोल करके, अच्छे अच्छी स्कूल में उनका एडमिशन करा के, अच्छे से अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन दिला के हमको एक संतोष होता है, वो प्रकार का संतोष यदि आप आध्यात्मिक आधिदैविक रूप से चाहते हैं कि आपके बच्चों में संस्कार भी एकदम स्वसांप्रदायिक पद्धति से सुदृढ़ हों, तो उसके लिए आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ इन पाठशालाओं को बल देना पड़ेगा। और सबसे पहला बल आप मत भूलिए, मनोबल ही होता है। हम जब किसी का मनोबल कहते हैं, सिर्फ इतना कह देते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, तो आदमी का ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे वैष्णव जगत से सबसे पहले यही चाहिए कि आप सबसे पहले बस इतना करें कि इन एक्टिविटीज को जितना हो सके शेयर करें, इन एक्टिविटीज को लोगों के साथ बांटें, क्योंकि ये एक्टिविटीज से ही मालूम पड़ता है हवेली नहीं चल रही है, संप्रदाय चल रहा है, पुष्टि मार्ग चल रहा है। मैं हमेशा से मेरे साथ के सब वैष्णवों को भी एक ही बात कहता हूं, हवेली चलाने की मत सोचो, हवेली अपने आप चल जाएगी। ठाकुर जी का राजभोग शयन भोग कभी रुकने वाला नहीं है। जहां ज्यादा से ज्यादा पात्र बदलते जाएंगे, कम आवक होगी तो छोटे पात्रों में भोग आएगा, ज्यादा आवक होगी तो बड़े पात्रों में भोग आएगा। इससे ज्यादा क्या होने वाला है? खाने वाले भी पीछे उतने ही हैं, भोगने वाले भी उतने ही हैं। आप हवेली मत चलाओ, आप संप्रदाय चलाओ। आप हवेली मत चलाओ, आप पुष्टि मार्ग की रनिंग में ध्यान दो, आप पुष्टि मार्ग को प्रमोट करो, प्रोपोगेट करो, मेरे साथ जुड़ो, और इस माध्यम से सद्विचार, सुसंस्कार और सुशिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करो। आपको पता है, ब्रह्म संबंध लेने जब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको सबसे पहले पूछता हूँ क्या स्टैंडर्ड में हो।
कैसा पढ़ रहे हो, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरियर बिल्डिंग का दोनों का टाइम है। कैरेक्टर बिल्डिंग उनका आध्यात्मिक आधिदैविक पक्ष है और कैरियर बिल्डिंग उनका आधिभौतिक पक्ष है। मैं वापस कहना चाहूंगा, हमारी जवाबदारी समाज में हर चीज की है। हमारा योगक्षेम केवल अलौकिक का नहीं है, हमारा योगक्षेम लौकिक का भी है। वैष्णव जगत को ऐसा लगता है कि वो हमारा लौकिक साधते हैं और हम उनका अलौकिक साधते हैं। नहीं, ये एक सत्य बात है कि आप हमारा लौकिक साध रहे हो, लेकिन हम आपका दोनों साध रहे हैं। हम आपके अलौकिक में भी हैं, हम आपके लौकिक में भी हैं, क्योंकि हमारा वैष्णव के साथ जो संबंध है वो नाद सृष्टि, बिंदु सृष्टि का, वाल्लभीय सृष्टि, दैवी सृष्टि का एक संबंध है। और वो संबंध से अपन जो संबंधी हैं, अपन जो ब्रह्म संबंधी हैं, तो केवल ऐसा मेरा कह देना कि मैं तो केवल आपके अलौकिक से जुड़ा हुआ हूं, आपके लौकिक से मुझे क्या मतलब, ये एक स्वार्थ बुद्धि होगी। हम स्वार्थ के लिए नहीं, हम गुरुजन परमार्थ के लिए होते हैं। परमार्थ में हमारे लिए चिंता कापी न कार्य, कोई भी प्रकार की चिंता हो आप मत करिए, ये कहना हमारा धर्म है। चिंता संतान हंतारो, ये हमारा स्वरूप है। यदुनग्रह तो जंतु सर्व दुखादिगो भवे, ये हमारा श्री गोसाई जी के बालकों का, वल्लभ कुल का स्वरूप है। हम आपके लौकिक में भी उतने ही चिंताग्रस्त होते हैं, हम हमारे आपके लौकिक में भी हम उतने ही दुखी होते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई दुख आया हो, हम आपके घर के खुशी में उतने खुश होते हैं जैसे हमारे घर में खुशी आई हो। तो ये जो एक हमारा स्पंदन है संबंधों का, मैं इसके आधार से आपसे ये वार्ता कर रहा हूं कि बाल बोधनी पाठशाला और पाठशाला के सब अभिगम और हमारे यहाँ से जो भी शिक्षाप्रद कार्य शैक्षणिक स्तर पे हो रहे हैं, आध्यात्मिक और आधिदैविक कार्यों के रूप में, यहाँ भक्ति सेतु के प्रांगण से या भक्ति सेतु से जुड़ी हुई संस्थाओं के माध्यम से इस समय हो रहे हैं। वल्लभाचार्य मठ, वल्लभ मिशन, भाग्यनगर, सौभाग्यनगर के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, मैं उन सभी के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, आप और आपके साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे सत्संगी परिवार हैं, काफी लोग मुंबई से आते जाते हैं, मुझे मिलके जाते हैं। यहाँ पे कोई सूरत जाता है, कोई वडोदरा जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई राजकोट जाता है। हर व्यक्ति जो मुझे आके बोलता है, हम आपको फेसबुक पे सुनते हैं, हम आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, हम आपके जूम सभा में कनेक्ट होते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि अरे, परिस्थिति तो ये है कि आज मैं मेरे परिवार के सदस्यों से परिचित नहीं हूं, लेकिन लोग मुझसे परिचित होते जा रहे हैं। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी हर व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे व्यक्ति हैं। और मेरे व्यक्ति किस अर्थ में है कि ये पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये अगर मेरे माध्यम से संप्रदाय से रिकनेक्ट हो रहे हैं, तो इनको कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है। आपके लिए मैं सदा जुड़ा हुआ हूं। मेरे यहाँ जब सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी और सारे द्वार सब जगह के खुल जाएंगे, तब भी मैं मेरा ऑनलाइन ये सेशन चालू रखूंगा, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आप सभी के घर आ पा रहा हूं। ये मेरी जो ऑनलाइन पधरामणियों का जो क्रम हो रहा है, ये ऑनलाइन पधरामणी से भी मैं बहुत ही ज्यादा यूं कहो कि संजीवन रहता हूं कि हाँ भाई, मुझे अभी लोग प्रैक्टिकली घर नहीं पधरा पा रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं अभी सबके घर तो ऐसे भी पहुंच ही रहा हूं। तो मैं आपके साथ जो आत्मीय स्तर पे एक मैं जुड़ गया हूं, और बौद्धिक स्तर पे मैं जो आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहा हूं, इसके लिए आप जो मुझे सहयोग देते हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए मैं आज के हमारे प्रश्न में आऊंगा। मैंने आपका बहुत समय ले लिया। हाँ, आज हमारा एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न से जुड़े हुए छोटे छोटे बहुत प्रश्न हैं जो हमारे चेन्नई से आए हुए हैं। तो ये चेन्नई के प्रश्न जो हैं वो मैं स्वतंत्रतया भी ले रहा हूं, लेकिन इनका एक प्रश्न है कि अगर गर्मी का मौसम है और मौजूदा मौसम ठंडा है, तो ठाकुर जी की सेवा में कैसा भाव रखना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे चेन्नई से जो प्रश्न आए हुए हैं हमको, उसमें ऐसा पूछा गया है कि खस वाले माटी के कुंजा को वस्त्र धराना चाहिए क्या, या माटी का कुंजा श्री ठाकुर जी को शयन कराने के समय धराना चाहिए। और इसी प्रकार के इनके पहले तो सेवा संबंधी कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पे जो सेवा संबंधी प्रश्न है, उसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जैसे गर्मी का मौसम है और मौजूदा मौसम ठंडा है, तो ठाकुर जी की सेवा में कैसा भाव रखना चाहिए। ये जो प्रश्न है, ये बहुत ही उत्तम पक्ष है। अपने यहाँ दो प्रकार की चीजों से सेवा बनी हुई है, मैं आपका स्मरण करा दूं एक बार। ये सेवा संबंधी प्रश्न है, इसलिए मुझे इसको उत्तर देने में थोड़ा समय लग सकता है। आपने कभी न कभी हमारे सेशंस में ही ये बात को सुनी होगी, और आप जानते ही होंगे कि अपने यहाँ ठाकुर जी में अपन जो सेवा की है
उपचार कर रहे हैं। उपचार मतलब कोई रोग का निवारण नहीं, लेकिन जो ठाकुर जी में हर चीजों से जो हम अर्चन कर रहे हैं, जो जो ठाकुर जी की अर्चना पूजा जो प्रकार से हमारे की जा रही है, वो ठाकुर जी में 4 विभाग में बनी हुई है। सबसे पहले ग्वालोपचार, बालोपचार, राजोपचार और वेदोपचार, ये 4 चीजें। हम इसको सही क्रम में देखें तो पहले बालोपचार, ठाकुर जी एक बच्चे हैं और ठाकुर जी को बच्चे को जो चाहिए वो हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हुआ बालोपचार। दूसरी वस्तु है ग्वालोपचार। ठाकुर जी क्या है? गोप ग्वाल समुदाय के एक सदस्य हैं। भगवान स्वयं भी गोविंद हैं, गौ और ब्राह्मणों के परिपालक हैं, सभी के आपद सखा हैं। आप एक ग्वाल हैं, तो ग्वालोपचार। तीसरी चीज है कि ठाकुर जी में राजोपचार। प्रभु अपने आप में राजा हैं, प्रभु ब्रजाधीश हैं, प्रभु मथुराधीश हैं, प्रभु द्वारकाधीश हैं, प्रभु साक्षात जगदीश हैं, ये पूरे जगत के नियंता हैं, तो एक राजोपचार होगा। और चौथी चीज है वेदोपचार। आप वेद में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका साक्षात स्वरूप अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईर्यते, भागवत आदि वेदादि शास्त्र बताते हैं कि तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण ऐक्य भी दीयते। जो जो आनंद की सत्ता से परिपूर्ण है, जिसकी सत्ता में केवल आनंद ही आनंद घनीभूत रूप में है, ऐसा रसो वै सह साक्षात सर्व कारण कारण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है, और वही परब्रह्मवाची हैं। और परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन आप ही वेदों में जानने योग्य तत्व है, तो आप में वेदोपचार भी है। तो ये चारों चीजों से हमारे यहाँ के ठाकुर जी की सेवा बनी हुई है। पहली है बालोपचार, हम बच्चे की तरह ठाकुर जी की सेवा करें। अब बच्चों को ठंडी के दिनों में ठंडी लगेगी, गर्मी के दिनों में गर्मी लगेगी, बरसात के दिनों में बरसात से भी उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, तो या हम कम बच्चे को बरसात में जाने खेलने देंगे, तो ये सब जो है ये बालोपचार है। ग्वालोपचार में क्या है? जैसे ठाकुर जी आड़ बंद धरते हैं, पिछोड़ा धरते हैं, पगा धरते हैं, फेंटा धरते हैं, पाग धरते हैं, ये सब क्या है? ये सब ग्वालों के परिवेश हैं। टिपारा धरते हैं, यहाँ तक कि कुलह भी आज भी हम देख सकते हैं। अलग अलग लोग अलग प्रकार की जो पगड़ियां पहनते हैं, उन पगड़ियों में हम ये सब चीज देखते हैं। साफा, पगा, फेंटा, दुमाला, दो वो एंटा फेंटा, बहुत चीजें हैं कि जो ग्वाल के सब श्रृंगार हैं। तो ठाकुर जी ग्वाल का भी परिवेश आप धारण करते हैं, तो क्योंकि आप ग्वालों में तो सबसे बड़े गोपाल ही आप हैं, क्योंकि आप नंद पुत्र हैं, और नंदराई जी और वृषभानु जी और ये सब भी अपने आप में ग्वालों में एक पोस्ट है, पद है, और ये सब ब्रज के राजा हैं। तो राजोपचार भी सहज ही है भगवान में, इसीलिए मोर छल करना, चंवर करना, चंवर डुलारना ठाकुर जी पे, और पंखे की सेवा करना, बीजना जिसको कहते हैं ब्रजभाषा में, तो चामर व्यजन, मायूर व्यजन और व्यजना, मतलब मोरछल, चंवर, पंखा। फिर ठाकुर जी जब बाहर पधारे तो सुखपाल, छत्र, छड़ीदार, ये सब क्या है? ये सब राज चिन्ह है। ठाकुर जी के साथ निशान चलता है, सूरजमुखी, चंद्रमुखी निशान ठाकुर जी के साथ चलते हैं, तो ये सब जो है ये राजोपचार है। उसी प्रकार से वेदोपचार है, शंखोदक करना, धूप दीप करना, आरती करना, अधिवासन करना, पंचामृत करना, संकल्प लेना, प्राणायाम करके सब कर्म करना, ये सब जो है ये वेदोपचार है। तो अपने यहाँ ये सभी चीजों से ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि अगर गर्मी के दिन चल रहे हों और मौजूदा समय में ठंड आ जाए, अर्थात वर्षा पड़ जाए, तो क्या वो सारे उष्णोपचार जो हैं, ग्रीष्मकालीन जो शीतोपचार हैं, वो क्या चालू रखने के? और उसी प्रकार से यदि ठंडी के दिन चल रहे हों और उस समय पे शहरी माहौल के कारण अपने यहाँ तो गर्मी ही गर्मी पड़ रही हो, तो क्या फिर भी जो जो सब उष्णोपचार हैं, जैसे कि गद्दड़, फरगुल, आत्मसुख, तन सुख, गदेला नीचे बिछाना, ये सब जो है ये क्या चालू रखना? अंगेठी ठाकुर जी के आगे रखना। अब अंगेठी का तो समय हमारे शहरों में होता ही नहीं है कि अंगेठी जैसी कहीं ठंड लगती हो। तो ये इनके ऐसे प्रश्न है। मैं इन सभी प्रश्नों का एक सीधा सीधा उत्तर देना चाहूंगा। देखो, अपने यहाँ जो सेवा का मंडान किया गया है वो ऋतु अनुसार किया गया है। अपने यहाँ सबसे पहले दैन्य दिनी जो सेवा है ठाकुर जी की, वो दैन्य दिन सेवा भी ऋतु के अनुसार है।
केवल आप अपने मतलब शहर में बैरोमीटर लगा के वहां का टेम्परेचर या जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपके पास जो सूचना है कि भाई आज इतने डिग्री तापमान है या इतनी आज ह्यूमिडिटी है या आज बरसात होने वाली है, ये ऐसा कोई हम मीटरोलॉजिकल ढंग से ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। अभी तो सेवा का जो मंडान है वो ब्रज लीला ब्रज भावना के हिसाब से ब्रज में जिस समय पे जो ऋतु में जो समय चल रहा है उसके अनुरूप अपने यहाँ सेवा का क्रम संप्रदाय में रखा गया है। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब तो षड ऋतु हैं, आप जानते ही हैं। हर 2 महीना में एक ऋतु बदलेगी। षड ऋतु का खट ऋतु का तो अपने ठाकुर जी में मनोरथ भी होता है, क्योंकि श्री गिरिराज जी की कंदराओं में ऐसी ऐसी प्रभु की कंदराएं विद्यमान है कि जहां पे प्रभु जैसा संकल्प लें उसके ऋतु के अनुसार सामग्री उपलब्ध श्री गिरिराज जी आपको करा देते हैं। स्वयं ही ठाकुर जी में ऐसा क्रम हो जाता है। गोपी जन भी वैसे ही वस्त्र परिधान में आ जाते हैं, ठाकुर जी भी वैसे ही वस्त्र श्रृंगार में आ जाते हैं। सामग्री भी सब उस समय पे यथा प्रभु के संकल्प या ब्रज भक्तों के स्वामी जी के संकल्प मात्र से वो सब प्रकार के पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि श्री गिरिराज जी की कंदराओं में ही है, ये क्रम जो है वो संपूर्ण ब्रजमंडल में यथा लीला तथा समय कर लेना, ये पूरे ब्रज की ही एक विलक्षणता है। तो ब्रज लीला जहां पे चल रही है, भगवत सेवा का क्रम जहां पे चल रहा है, भगवत सेवा के क्रम में आप समझ के चलिए कि केवल दिवस और मास के हिसाब से या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के हिसाब से आप सेवा नहीं कर रहे हैं। दिन और याम की सेवा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सेवा, प्रत्येक मासांतर्गत आने वाली जो सेवा है वो ऋतु के काल के हिसाब से भी खंड में बटी हुई है। अभी ग्रीष्म ऋतु में जब तक उष्णोपचार ग्रीष्मोपचार का जो प्रकार चलेगा, जैसे पंखा करना, खस की टट्टी लगना, छिड़काव होना, चंदन की बरनी आना और गुलाबदानी ठाकुर जी में आना, माटी के कुंजा करवड़ी इत्यादि मथनी शैया जी में आना, ये सब जो क्रम है ये सब क्रम यथावत ही रहेंगे। चाहे बरसात आओ के जाओ या साइक्लोन आओ के जाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस टू ठाकुर जी सेवा एंड लीला भावना। क्योंकि व्हेन यू डू सेवा, व्हेन यू ऑब्जर्व द लीला भावना, लीला भावना has been divided into 6 parts as per the seasonal। अपने यहाँ सेवा सीजनल है, जिसको हम ऋतु कहते हैं। कौन सी सीजन आई उस सीजन के अनुरूप ठाकुर जी में सेवा होती है। अब देखो हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु चल रही है तो गदाधर प्रभु हेमंत मनावत तो बात करत रस रीत की, वहां तो अंगीठी का ही वर्णन आएगा, सब जगह पे पर्दा पड़े हैं वर्णन आएगा, ब्यार अंदर हवा अंदर नहीं आ पा रही है उसकी सावधानी रखी जाएगी। अब हमको लगेगा ठाकुर जी गर्मी में विराज रहे हैं। अरे आपको लग रहा है ठाकुर जी गर्मी में विराज रहे हैं क्योंकि आप बालोपचार को ही केवल ध्यान में रख के ये बात समझ रहे हैं कि यथा देहे तथा देवे। भाई यथा देहे तथा देवे नहीं, पर एक सिद्धांत और है, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता के जैसा होकर देवता का यजन करना चाहिए। अब देवता के जैसा मतलब देवता को जिस समय पे जिस ऋतु के अनुसार अनुकूल जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थों को उपलब्ध कराना भी अपने यहाँ सेवा का एक अंग है। आपको मालूम है कि इस समय पे, अब जैसे यमुना जी का थाल इस समय चल रहा है, यमुना जी का थाल रथ यात्रा के एक दिन पहले तक या स्नान यात्रा जिनकी जैसी जो परंपराएं चलेगा। माला जी का जोड़ अभी पूरा चल रहा है, फिर आधा होगा। मैंने आपको बताया था कि पहले आधा जोड़ ही चल रहा होता है, फिर अक्षय तृतीया से पूरा जोड़ शुरू हो जाता है, फिर एक समय आने पर जोड़ आधा होता है और फिर बाद में जोड़ बंद हो जाता है। तो ये सब जो अपने यहाँ माला जी के, बीड़ा के, छोगा शीतकाल में बंद हो जाते हैं। शीतकाल में छोगा ठाकुर जी में नहीं आते, क्यों? अरे भाई गद्दड़ फरगुल में कैसे साजोगे छोगाओं को? वो प्रभु को तो उस समय पे सब चीजों के अंदर श्रीहस्त करके बैठना है, फिर ऐसे फूल के छोगा लेके प्रभु कैसे विराजेंगे? इत्यादि ऐसी बहुत सी पदार्थ हैं, भावनाएं हैं कि जिनके कारण हम ऋतु अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। केवल दिवस याम या मास के हिसाब से या कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से ही हम सेवा नहीं करते। जैसे आप वैष्णव अपने घर में प्रायः सभी लोग आधे दिन की सेवा या एक समय की जिसको सेवा कहते हैं वो करके ठाकुर जी पौड़ा देते हैं, तब कौन सी रात हुई होती है भाई? तब तो कोई रात नहीं हुई। पर आपने माना ना कि हाँ आज आपके यहाँ ठाकुर जी मंगला से शयन पर्यंत की सेवा अंगीकार की और अब आप पौड़े। तो जैसे आप प्रभु दिवस में ही पौड़ जा रहे हैं, फिर भी रात्रि आपके लिए उत्पन्न हो जा रही है। अरे भाई जो परमात्मा भगवान एक चंद्रमा को अखंड षण्मास तक एक सा स्थिर बिना कलाओं के घटे और बड़े रख सकता है, जो बिना दिवस के आए केवल षण्मास की ब्रह्मरात्र में एक रात्रि में 6 मास की रात्रियों को एक साथ कर सकता है, वो एक
एक काल परिच्छिन्न ब्रह्म क्या नहीं कर सकता है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान होने से, भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा ये माया शक्ति होने से, भगवान स्वयं द्वादश शक्ति संबंध और षडगुण ऐश्वर्य युक्त होने से भगवान में ये परिकल्पना करना व्यर्थ होता है कि भगवान को इस समय पे शीतकाल नहीं लग रहा होगा या उष्णकाल नहीं लग रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उष्णकाल चल रहा है तो प्रभु को बहुत गर्मी लग रही है, अगर शीतकाल चल रहा है तो प्रभु को बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि वो प्रभु आपसे वो ठंडी और गर्मी में वो प्रकार की सेवा लेने ही वहां विराज रहे हैं। अब उनके गद्दड़ फरगुल शुरू हो गए हैं। अब पहले अंदर तन सुख, उसके ऊपर आत्म सुख, कुछ घरों में तो उसके ऊपर कवा, कवा के ऊपर वाघा, वाघा के ऊपर फरगुल, फरगुल के ऊपर गद्दड़ आता है। और गद्दड़ के बाद भी जिस गादी पे आप विराजते हैं उस पे भी पहले रुई की गादी ऊपर और नीचे बिछती है अलग से, और उसके ऊपर ठाकुर जी आप विराजते हैं। तो भाई इतनी ठंड अगर प्रभु को लग रही है तो फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, तो इस समय ठाकुर जी को भी बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ का तापमान ये है। अरे तुम्हारे तापमान और तुम्हारे दिमाग के तापमान से थोड़ी ठाकुर जी सेवित होते हैं। अपना तापमान तो हमेशा ही गर्म रहता है, तो क्या ठाकुर जी को भी हमेशा गर्मी लगती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रभु के यहाँ का तापमान जो होता है वो ब्रज भावना के हिसाब से, ब्रजलीला के हिसाब से, ऋतु सेवा के क्रम से प्रभु का तापमान बराबर ही रहता है। तो वो चीज को समझो। मैंने आपको याद है पहले के मेरे सेशंस में भी एक बात दिलाई थी, ठाकुर जी ना तो तातो अरोगे, ना ठाकुर जी ठंडो अरोगे। ठाकुर जी ना गर्म वस्तु को रोकते हैं और ना ठाकुर जी ठंडी वस्तु को रोकते हैं। प्रभु प्राय रूम टेम्परेचर वाली वस्तु को रोकते हैं। ताती मतलब सुहाती होनी चाहिए। अपने यहाँ ब्रज भाषा में शब्द है सुहातो, मतलब अगर कोई गर्म वस्तु अपन ने भोग धरी है तो अपन उसको अपने उंगली के ये पृष्ठ भाग से देखते हैं कि यहाँ से अपन उसको हाथ लगा के देखते हैं कि भाई ठाकुर जी लायक अब सुहाती हो गई कि नहीं। जब सुहाती हो गई तब अपन भोग धरते हैं, गरम गरम चीज भोग नहीं धर देते हैं। उसी प्रकार से अपन कोई चीज ठाकुर जी में चिल्ड, जिसको आज की भाषा में कहते हैं फ्रोजन, रेफ्रिजरेट की हुई, अपन वो चीज भी ठाकुर जी को नहीं धरते हैं। और जो धर रहे हैं वो बंद कर दें। फ्रिज में से दही निकाला, धन्य भोग धर दिया, गलत बात। 10 मिनट पहले से आप ठाकुर जी जगह उसके पहले से दही निकाल लो। मुझे भी मालूम है भाई, दही को लोग प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, फ्रिज में ही तो रखते हैं। सभी क्या रखते हैं, आज हमारे यहाँ भी दूध घरों में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, पर हम लोग कह के रखते हैं कि भाई शंखनाद हो, ठाकुर जी जागे, घंटानाद के पहले वो वस्तु निकाल के रखा करो। वो चीज जब थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद उसको मंगल भोग के थाल में साज के और फिर प्रभु के सन्मुख करो। आज काफी दिनों तक माखन प्रिजर्व करना पड़ता है। हम ठाकुर जी को जो माखन अरोगाते हैं, माखन प्राय 3-4 दिन का माखन एक साथ निकालते हैं। तो ये सब चीजें क्या हम नहीं जानते हैं? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपन लोगों की आदत बस जल्दी करो, जल्दी करो, सेवा थी जल्दी फ्री थाइए। ये जो पंचायत में हम पड़ गए ना, इसके कारण निकाली फ्रिज से भोग धरी, उतारी गैस पे से भोग धरी। कोई चीज न ठंडी करने का विवेक, ना कोई चीज गर्म होने की राह। ये जो हड़बड़ 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 सेवा में जो चल रही है ना, इसको बंद कर दो। या सेवा बंद कर दो या हड़बड़ाना सेवा में बंद कर दो। शांत चित्त होके धैर्य पूर्वक जो चीज जैसी आनी चाहिए, थोड़ा सेवक धर्म निर्वाह करो। बस कोई रसोईया नहीं हो तुम, ठाकुर जी के बनाया और भोग धर दिया, बनाया भोग धर। यू आर नॉट ओनली अ कुक और शेफ, यू आर ठाकुर जी सेवक। जैसे अपन बच्चे के लिए ध्यान रखते हैं वो उसका हाथ न जल जाए, उसकी जीभ न जल जाए, वैसे प्रभु के भी ये सब चीजों में अपने को कहीं बालोपचार ग्वालोपचार दोनों सोचना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए ये तो राजा हैं, ये तो साक्षात वेद वेद में, ये तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अग्नि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, स्वयं ये खुद देख लेंगे गर्म है कि ठंडा है कि क्या है। नहीं तो हम हमें और आप क्या कर रहे हैं फिर सेवा में? अगर ये सब ठाकुर जी को ही देखना है तो फिर मुझे और आपको क्या करना है सेवा में? प्रभु को तो कुछ ही नहीं करना है। प्रभु तो सर्वभवन समर्थ, संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाला, तो गर्म भी कर लेगा, ठंडा भी कर लेगा, ठंडे को गर्म भी कर लेगा, गर्म को ठंडा भी कर देगा। परंतु हमको क्या करना है, वो हमको ध्यान रखना है। इसलिए अपने यहाँ ताते ठंडे का विवेक रखना, ये सब चीजों में भी प्राय प्रयास करना। प्रभु जो अरोगे वो रूम टेम्परेचर पे अरोगे। आप देखो शीतकाल में माटला जितना ठंडा करता है, इसलिए अपने शीतकाल में माटला ही हटा दिया जाता है, घड़ा आ जाता है, धातु का घड़ा रखा जाता है। सामर्थ्य हो तो चांदी का घड़ा होता है, नहीं सामर्थ्य हो तो आज के परिप्रेक्ष्य में स्टील का घड़ा होता है। परंतु ठाकुर जी चातुर्मास शीतकाल के विशेष करके 2 महीना 3 महीना तो आप वो उसमें
घड़ा में से आप जल रोकते हैं, घड़ा छाना जाता है, मटकी नहीं छानी जाती। क्यों? मटकी तो डोल विजय होने के बाद ही आती है, जब पूरी गुलाल रज आदि सब चीज बड़ी हो जाए मंदिर में से, उसके बाद शीतकाल पूरा हुआ मानते हैं, और उसके बाद उष्णकाल आते ही कुछ घरों में द्वितीया पाठ से और कुछ घरों में संवत्सर से नया माटला, जिसको आप गुजराती में कहते हो ना मटकी को, हम तो मटकी को मटकी कहते हैं, ब्रजभाषा में मथनी कहते हैं, लेकिन आप लोग उसको क्या बोलते हो? माटला। तो आपका माटला जो है वो, अब तो ये तो एक्वागार्ड और आरओ ने आके तो माटलाओं का भी युग पूरा कर दिया। अब तो लोग सीधे फिल्टर में झारी लगा के और इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर में से ही झारी भर के भोग धर देते हैं। ये पद्धति भी महा गलत है। ठाकुर जी की मथनी होनी चाहिए, ठाकुर जी की मटकी अलग होनी चाहिए, मथनी में जल छन्ना चाहिए, छन्ना होना चाहिए। क्यों? वस्त्र पूतम पिबेत जलम, वस्त्र से छान कर ही जल ठाकुर जी को अरोगाना चाहिए। ये एक शास्त्र मर्यादा भी है। तो शास्त्र मर्यादा ने ऐसा नहीं बताया कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स से पसार होके और बाद में रिवर्स ऑस्मोसिस के क्रम में से जो जल आपको प्राप्त हो, केवल आप वो धरो जारी जारी में, वो बड़ा शुद्ध जल है। मैं किसी जल की शुद्धता के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक भावना के अर्थ में कह रहा हूं। मटकी होना बहुत जरूरी है, मथनी होना बहुत जरूरी है। अभी देखो इस समय पे क्या चल रहा है, इस समय कुंजा करवड़ी का समय चल रहा है। मट्टी के कुंजा आते हैं, वो शैया जी में आते हैं, और जो मट्टी की झारियां जैसी आती हैं उसको हम करवड़ी कहते हैं, वो सिंहासन पे सन्मुख सेवा में आती हैं। तो सेवा में जब भी ये मथनी आए तो इनको भी व्यवस्थित वस्त्र से चुन के, या खस की बनी हुई हो तो वो खस की बनी हुई, और खस की बनी हुई हो तो भी उनमें एक छोटा सा छन्ना तो ऊपर आता ही है। तो उस प्रकार से खस के कुंजा करवड़ी भीतर से है मट्टी के, या केवल मट्टी के कुंजा करवड़ी, छोटी सी एक मथनी शैया जी में, मथनी के ऊपर प्याला, जिसको आपकी भाषा में लोग कहते हैं ग्लास, ग्लास नहीं प्याला। तो ये प्याला मथनी के ऊपर आए, प्याला ना हो तो एक छोटी लोटी मथनी के ऊपर आए, और कुंजा करवड़ी आए, खस के पंखा आए, 2-4 हाथ के वस्त्र के पंखा ठाकुर जी को बीजना झेलने के लिए शैया जी के पास विराजने चाहिए। ये सब छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं। आपको क्या हो गया है, सबको लगता है हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ब्रजभक्तों के गोपीजनों की सेवा कर रहे हैं। कि गोपीजन को जो चीज सेवा में चाहिए वो सेवा में व्यवस्था करके रखना, ये हम उस सेवा में नियुक्त हैं कायदेसर। तो अपन लोगों को ब्रजभक्तों के लिए भी सेवा करनी चाहिए। हर शैया मंदिर में, हवेलियों में अंदर एक चौकी होती है जिसपे खाली पंखा की ढगला होते हैं, क्योंकि कोई एक ही गोपी थोड़ी आएगी पंखा करने। अरे काफी गोपीजन मिलके और आपको बीजना डुलराते हुए आपको पौड़ाएंगे। तो हमारे यहाँ तो कम से कम 3-4 पंखा भी शैया जी के पास, मूढ़ा जी के पास हमारे यहाँ रखे जाते हैं, कि जिससे ठाकुर जी को सुखद शयन या सुखद अनवसर में ब्रजभक्त सेवा करते हुए अंतरंग समय को व्यतीत करें। अनवसर जो हमारा अनवसर है और उनका अंतरंग समय है, उसको ब्रजभक्त सानंद व्यतीत करें। इसलिए वस्त्र के पंखा, खस के पंखा, और फिर बाद में बीड़ा की सिखोरी, पीकदानी, बहुत चीजें हैं कि जो शैया मंदिर से में सुसज्जित रहती हैं। शैया मंदिर हमको लगता है कि खाली एक खाटला होता है और वहां झारी बंटा अपन साथ देते हैं, नहीं। शैया मंदिर भी अपने आप में एक मंदिर है। एक गर्भगृह में जितनी निज मंदिर का सेवा प्रकार है, उतना का उतना शैया जी का सेवा प्रकार है। शैया जी में भी नित्य सोहनी करना, मंदिर वस्त्र करना, शैया जी की सेवा करना, ऋतु अनुसार उस पे दुलाई, रजाई, ओढ़नी और चादर और इत्यादि करना, उसकी भी सफेदी को बदलते रहना। जैसे हम हमारी बेडशीट्स को दो थोड़े थोड़े दिन में बदलते हैं, वैसे शैया जी के बंटाओं को भी बदलते रहना। शैया जी के तकिया, बालिस्त, ये सब चीजों की भी सेवा का क्रम होता है। इन दिनों में तो खास शैया जी पे ध्यान देना पड़ता है, बार बार रजाई और चादर बदलनी पड़ती है, क्योंकि इत्र भी समर्पा जाता है, गुलाब जल का भी छिड़काव होता है। गुलाब जल कुछ ज्यादा ही प्योर आ जाए तो वो अपने येलो येलो दाग भी छोड़ता है। तो ये सब चीजों से भी ठाकुर जी की सफेदी को स्वच्छ रखना होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऋतु सेवा का समय चल रहा, अभी आपको मालूम है, जैसे अभी अभी तो केवल ये अक्षय तृतीया से लेके और स्नान यात्रा पर्यंत या कहीं कहीं रथ यात्रा पर्यंत तक तो प्रभु केवल एक मलमल की चादर ओढ़ के आप पहुंचते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे क्रम बढ़ते हैं, जैसे जैसे दुलाई बढ़ते हैं, तो ये मलमल की चादर जो है ना, ये आधे के क्रम में आ जाती है। आधा मतलब इसको एक भी नहीं गिना जाता है, इसको आधा ही गिना जाता है। तो पहले दुलाई आने पर 1.5, फिर बाद में जब दशहरा के दिन आते हैं, नवरात्रि के दिन आते हैं, उस समय पे जरी की चादरें आती हैं। उससे पहले अलग अलग प्रकार की
लहरिया और चुनरी की एक छोटी छोटी दुलाइयां आती हैं प्रभु के मलमल के वस्त्र के ऊपर, ये श्रावण के दिनों में। तो उसके बाद जब दुलाई जरी में परिवर्तित होती है, उसके बाद रजाई होती है। तो 1.5, 2.5 और जब शीतकाल अपने चरम अवस्था पे होता है, तो उस हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, तो पोष में और मतलब माघ और पोष माघ में, ये तीनों महीने में तो ठाकुर जी 3.5 रजाई ओढ़ते हैं। और 3.5 रजाई ओढ़ाने के बाद भी आपकी एक रजाइयों का यूं समझो कि बंडल आपके मूढ़ा जी और चौकी जी के बीच में आता है कि मान लो प्रभु को और ठंड लगे तो स्वयं ब्रजभक्त गोपीजन पधारे और इनको आप उड़ा दें, तो वो ढंग से वहां रजाइयां साजी जाती हैं जैसे अपने अभी पंखा सज रहे हैं। तो ये सब शैया मंदिर के आनंद हैं, ये सब ठाकुर जी को पौड़ाने के आनंद हैं। अभी शैया मंदिर में भी छिड़काव होता है, भूमि पे भी होता है, शैया जी पे भी होता है, निज मंदिर में भी छिड़काव होता है। और ये सब चीजों पे बंटाधार हो जाता है जब मंदिर में एसी लग जाता है, क्योंकि एयर कंडीशन लगा के वैष्णव के हृदय में आ जाता है। मैंने पर्याप्त ठंडक कर दी है ठाकुर जी के लिए, अब ब्रजभक्तों की ठंडक ब्रजभक्त जाने। ये जो भावना है, ये भावना बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं वापस कहूंगा, आप ऋतु के साथ, आप मास की सेवा के साथ, दिवस और याम की सेवा के साथ आप मस्ती मत करिए। आप इन सब चीजों में अपनी बुद्धि बहुत भाव भावना में आके मत लगाइए कि अभी ठाकुर जी को, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए प्रभु को भी गर्मी लग रही होगी, मुझे भूख लग रही है इसलिए ठाकुर जी को भी भूख लग रही होगी। ऐसे ना प्रभु भूखी है, न भूखे हैं, न दीन दुखी हैं। प्रभु के तो ऋतु जो चल रही होगी, इस ऋतु के अनुसार ब्रज भक्त अपनी अपनी सामग्री लेके पधारेंगी। वो सामग्री में सेवा के सज्जा, सेवा का साहित्य, सामग्री के क्रम, आरोग्य के प्रकार, ओढ़ने बिछाने के प्रकार, धारण करने के श्रृंगार, वस्त्र आदि हर चीज ठाकुर जी में अपन जो सेवा कर रहे हैं वो ब्रजभक्तों को सहूलियत दे रहे हैं कि अपन अपनी तरफ से ब्रजभक्तों के लिए सब चीज साज के रखें। आपने ध्यान दिया होगा, अपन कभी ऐसे चम्मच ले लेके ठाकुर जी को कुछ अरोगाते नहीं। क्यों नहीं अरोगाते हैं भाई? अपने इतने मुखारविंद की सेवा का अधिकार ही नहीं है। अपन को केवल राजभोग के बाद ब्रज भक्तों ने मुखारविंद में बीरी अरोगाने का अधिकार दिया है, तो अपन केवल ठाकुर जी को दिन भर में बीरी अरोगाते हैं। आप वैष्णवों को तो नहीं पता होता है, हमारे वल्लभ कुल में ठाकुर जी घैया अरोगते हैं, घैया फेण अरोगते हैं दूध का, और बड़ा सुंदर डबरा के पहले घैया भोग आता है। घैया भोग आता है ना, तब भी नियम होता है, अगर जो बालक, जो गोस्वामी महानुभाव घैया आरोगा रहे ना, तो परिवार के अन्य सदस्य भी बाहर खड़े रहते हैं। सब जन ठाकुर जी को घैया आरोगता नहीं देखते हैं, ये पद्धति ही नहीं है। क्यों? वो बहुत एक प्राइवेट अफेयर है। ब्रज भक्तों ने, श्री यशोदा जी ने कृपा करके और इस समय अधिकार दिया है कि हाँ भाई, आप अपने हाथ से ठाकुर जी को ये घैया की तबकड़ी अरोगाओ। तो एक घैया की तबकड़ी, और एक बड़े बड़े उत्सवों में आपने दर्शन किया होगा, जैसे रथ यात्रा में, डोल में, शरद में, कान जगाई में, गोवर्धन पूजा में, के बीरी बना के सिद्ध करते जाते हैं और खुले दर्शन में ठाकुर जी को अरोगाते जाते हैं। पहले तो खुले में कुछ अरोगना ही बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर से बीरी अपने हाथ से अरोगना एक बहुत बड़ी बात है। आपने कान जगाई में और कान जगाई में और इसमें गोवर्धन पूजा में देखा होगा कि एक वस्त्र की आड़ रख के वल्लभ कुल बालक अपने हाथ से पतु की हांडी अरोगाते हैं ठाकुर जी को। तो उसमें ना तिरैया तिराई जाती है और ना उसके बाद आचमन मुखवस्त्र कराया जाता है। भावना क्या है कि हाथ तो हमारे जूठन हुए ना, हमने हांडी पकड़ के रखी थी, अब तो ठाकुर जी तो सीधे सीधे सड़ंग सड़ंग आप अरोग गए उसको। तो बहुत अच्छी भावनाओं के साथ अपने यहाँ का सेवा क्रम बहुत प्रैक्टिकली बना हुआ है। तो मैं कहना चाह रहा था, या कह रहा हूं मैं इस प्रकार से, कि अपन लोग केवल दिन भर की सेवा में अपन अपने हाथ से केवल ठाकुर जी को राजभोग के बाद की बीरी ही अरोगाते हैं। बाकी सब आप देखो अपन साज के रख देते हैं। अपन चमचा पधरा के, चमची की सेवा उसमें करके, छोटे पात्रों तो चमची और बड़े पात्रों तो चमचा, चमचा पधरा के और थाल सान के, तुलसी समर्प के अपन बाहर चले जाते हैं। अपन पट लेके और 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, जिसके यहाँ जो जैसा राजभोग के सेवा का क्रम, अपन अंदर झांकते भी नहीं है ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय अपना समय ही नहीं है। ये ब्रज भक्तों का समय है, श्री गोपीजनों का समय है, नंदराय जी यशोदा जी का समय है, श्री महाप्रभु जी गुसाई जी का, आपके गुरुजनों के सेवा में पधार के प्रभु को अरोगाने का समय है। इसलिए अपन सेवा से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। अपन उस समय कहते हैं घड़ी देख लो और इस समय बाहर आ जाओ, अभी भोग आ रहे हैं। भोग आ रहे हैं का मतलब हमने धर दिए हैं, अब आप कैसे अरोग रहे हैं वो आप सब परोक्ष में जो विराज रहे हैं वो जानते हैं। प्रत्यक्ष वालों को तो केवल भोग चौकी पर, दूध घर की चौकी दक्षिण आड़ी, सखड़ी की चौकी सन्मुख,
अंसखड़ी की चौकी वाम भाग में ठाकुर जी के, तो दक्षिण आड़ी मतलब राइट हैंड साइड एंड वाम भाग मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो कहने का मतलब अपने यहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है वो है दक्षिण आड़ी और वाम आड़ी, वाम भाग में। तो वाम भाग में सब अंसखड़ी, दक्षिण भाग में दूध घर, सन्मुख में सब सखड़ी। ये साज दो और साज के चमचा कर लो। राजभोग का समय हो तो तुलसी जी पधरा लो, वो भी तुलसी पत्र, थाल सानो, चरणारविंद में तुलसी जी पधरा लो, बाहर आके बैठ जाओ। हम कोई भी प्रकार की अंतरंग सेवा में ताका झांकी देखना, प्रभु कैसे अरोग रहे खा, अब बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि वो ऐसे हाथ से अरोग आते हैं और सब करते हैं, ये इसको कहते हैं भावला वेड़ा। ये वेड़ा काम है, ये अच्छा काम नहीं है। ये भाव भावना अपने को इस प्रकार से भावातिरेक में नहीं आना चाहिए। अपने अधिकार कितने हैं, अपन भोग धर रहे हैं ये कम है, अपने हाथ से सखड़ी प्रभु अरोग रहे हैं कम है। अरे अपन कौन सी जाति, कौन से वर्ण के ठाकुर जी, कौन साक्षात परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम, फिर भी अपने हाथ से प्रभु महाप्रभु जी की कहानी और आड़ी से कृपा करके अरोग रहे, जिनके न गोलोक में कमी, न ब्रजलोक में कमी, न नंदालय में कमी, न वल्लभकुल के घर में कमी, तो भी अपने साथ विराज के प्रभु इतने आनंद से अरोग रहे हैं। तो आपको उसका खूब आनंद मानना चाहिए, खूब धनधन्यता महसूस करनी चाहिए। एक समय का भोग धर के भी दिवस की कृतकृत्यता का अनुभव होना चाहिए कि हाँ आज मैंने मंगल भोग धरे, आज मैंने श्रृंगार भोग धरे, आज मैंने राजभोग धरे। मैं गोपी वल्लभ नहीं बोलूंगा, गोपी वल्लभ हमारे लोगों के यहाँ होता है सौभाग्य से, आप लोगों के यहाँ श्रृंगार भोग होता है। ये सब ऋतु काल के हिसाब से होता है, ये सब ऋतु सेवा है। अभी पना के दिन चल रहे हैं, पना चल रहा है तो पना आएगा ही। अभी नरसिंह चतुर्दशी से तो हमारे यहाँ अनौसर में भी पना आता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपने अपने घर की प्रणालिका के अनुसार ये सब जो ऋतु सेवा बांटी गई है, ये ऋतु सेवा 2-2 मास के क्रम में बांटी गई है। जैसी ऋतु आएगी वैसा सेवा में सब क्रम शुरू हो जाएगा। आप सब लोग खूब सेवा का आनंद लीजिए, सेवा में खूब अपने अनवसर काल में भजन करिए, हर समय का भोग धर के अपने जो पाठ अवशिष्ट हैं वो पाठ करिए। हमारे वल्लभकुल में भी यही ट्रेडिशन है, हम मंगल भोग धर के संध्या करते हैं, फिर श्रृंगार भोग मतलब गोपी वल्लभ भोग धर के भागवत जी करते हैं, और हमारे जो जप आदि होते हैं वो सब हम राजभोग धर के फिर पीछे आके राजभोग के बाद सब जप आदि करते हैं। क्योंकि पूजात कोटि गुणम स्तोत्रम, स्तोत्रात कोटि गुणो जपा, जपात कोटि गुणम गानम, गानम परतरो ही ना। सबसे पहले स्तोत्र पाठ किए जाते हैं, बाद में माला लेके जप किया जाता है। जप सबसे पहले नहीं किया जाता है, जप सबसे छल्ले किया जाता है। पहले सबसे पहले यदि द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, तो पहले संध्या का उपासन करना चाहिए, पहले संध्या करनी चाहिए। जो लोग संध्या नहीं जानते हैं उनको कम से कम यज्ञोपवीत धारी हैं तो नित्य एक माला गायत्री की करनी चाहिए। गायत्री का जप करने का जो क्रम है वो भी राजभोग धर के शांति से करना। हाँ, किसी के पास समय ही ना हो, भागदौड़ हो, तो जो भोग धर चुका हो, झारी चरण स्पर्श कर चुका हो, मैं तो वापिस कहूंगा एक यमुनाष्टक पूरी गायत्री का फल देता है। एक यमुनाष्टक बोल लेने से आप अकार उकार मकार युक्त नमामि यमुना महम से लेके भुवम भुवन पावनी से लेके भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम तटस्थ नवकानन इत्यादि सारा आप पूरा शांति से यमुनाष्टक के ऊपर रिसर्च करोगे तो संपूर्ण गायत्री के पाठ का उच्चारण स्वतः श्री महाप्रभु जी आपको करा देते हैं। इसीलिए वो अधिकार सिद्धि में रखा गया है कि यमुनाष्टक करने से अपने पुष्ट्याधिकार बने रहते हैं। कैसे? जैसे वेदाधिकार ब्राह्मण के या द्विज के गायत्री की उपासना करने से बने रहते हैं, वैसे ही श्री यमुना जी का ध्यान करने से, आप सूर्य कन्या हैं, सूर्य पुत्री हैं, और आप स्वयं आप देखो तो सूर्य सदृश आभा और तेज युक्त आप स्वयं भी हैं। तो आप श्री यमुना जी का ध्यान करने से, यमुनाष्टक का पाठ करने से, उस अष्टक के माध्यम से असंख्य गायत्रियों का फल व्यक्ति को सहज ही श्री महाप्रभु जी दे देते हैं। फिर भी जो लोग अपनी अपनी द्विज परंपरा में हैं, जिनको यज्ञोपवीत है, उनको गायत्री करना चाहिए। संध्या आती हो तो संध्या करनी चाहिए, संध्या न भी आती हो तो जहां अपने यहाँ तुलसी जी विराजते हो वहां तुलसी जी के पास जाके बालकनी में या अपने घर के बरांडा में, घर के आंगन में जाके प्राची दिशा में सूर्योदय के सन्मुख उनको अर्घ देना चाहिए सूर्य को गायत्री से, और उसके बाद गायत्री का जप भी करना चाहिए, फिर ही अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। तो ये सब जो अपने यहाँ के पुष्टिमार्गी क्रम है, ये पुष्टिमार्गी क्रम है, क्योंकि वल्लभकुल बालक भी अगर व्यवस्था हो तो ठाकुर जी जागने से पूर्व ही प्रातः संध्या तो कर ले, और अगर न कर पाए तो कम से कम मंगल भोग आने के बाद या मंगला आरती से श्रृंगार के बीच में जो समय हमको, तो क्योंकि दर्शन हमारे यहाँ काफी देर खुले रहते हैं तो एक आधा घंटा मिलता है, तो उस दरमियान हम लोग संध्या करते हैं। संध्या करके हमारे नित्य के पाठ आदि करते हैं, श्रीमद् भागवत जी करते हैं, और छल्ले
अनवसर के पहले जो समय हमको मिलता है राजभोग धर के, उस समय पे हम जपादि करते हैं। तो अनवसर काल में भरपूर भजन पाठ करें और सेवा काल में भरपूर सेवा करें। और सेवा से जब समय मिले तो ठाकुर जी के वस्त्र बनाना, श्रृंगार बनाना, आप श्री के लिए कोई न कोई सामग्री आगामी उत्सव की तैयार करना, अपने हाथ से टोपी बनाना, पाग बनाना, कल की माला जी बनाना, कोई सेवा में कम काम है क्या? बहुत काम है। सेवा के कार्य तो हजार हैं। अपने पास दो ही हाथ हैं, एक ही 24 घंटे का दिन है, उसमें हम कितना कर सकते हैं? पर जितना श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी कृपा करके अपन से करवावें, श्री यमुना जी गिरिराज जी आपसे कृपा करके करावें, आपके ठाकुर जी आप पे कृपा करके आपसे जितना करावें, उतना भरपूर इस जीवन में, इस मानव जीवन को सार्थक करिए, इस वैष्णव जीवन को सार्थक करिए, खूब सेवा करिए। प्रपंच में मत पड़िए। संसार के प्रपंचों से कोई लाभ नहीं है। कोई टीवी सीरियल देखने से कोई उपलब्धि नहीं होती। आपको कभी एकता कपूर आके 2 रुपया नहीं देने वाली है, और ना आपको जेठालाल या उल्टा चश्मा, शीशा चश्मा, मुझे तो कुछ नाम भी याद नहीं होते, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। कोई वेब सीरीज आपके जीवन में कोई कल्याण नहीं करने वाली है। आप अपने कल्याण की खुद जवाबदार हैं। जितना अवशिष्ट जीवन है, जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है। इस कोरोना काल ने आप सबको जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता, देह की अनित्यता, इसका बोध कराई दिया है। अपना जीवन खूब सफल करें और सफल आनंद में करें। आनंद केवल कृष्ण नाम में और कृष्ण कार्यों में ही निहित है, और कहीं संसार में आनंद नहीं है। हो सकता है मौज मजा मस्ती खुशी हो, पर आनंद जो है, और आनंद का जो नित्य आनंद है, अलौकिकत्व है, वो तो सेवा और भजन में ही स्थित है। मेरी इन बातों पे विश्वास रख के जितना हो सके अपने जीवन को धर्म प्राण बनाइए। इसी शुभकामना के साथ मैं आश्रय का पद करता हूं, और कल मैं मेरी तरफ से भी आप सभी को खूब आमंत्रित करता हूं। हमारे हैदराबाद पाठशाला वाले भी अपनी तरफ से रिजल्ट को पोर्ट्रे करेंगे। सब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ प्रभु, कह लीजिए, आप कह लीजिए। मैं विनती करूँ जी, एक आश्रय के पद के पहले अनाउंस करा दूँ। आप फेसबुक लाइव चालू रखना, मुझे एक बार आश्रय का पद कर लेने दो। आप फिर कर लेना, आश्रय के पद के बाद कर लेना। मैं एक बार क्या है, मेरा कार्य पूरा हो जाए तो मुझे संतोष हो, फिर आपका कार्य आप चालू रखिएगा आनंद से। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नइए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। नायना नमस्कारम। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु प्रणाम। आशीर्वाद। कल कितने बजे तक कितने बजे तक पधार रहे हो? बताओ तो फोन करके। आनंद से आऊंगा जरूर। क्षमा। रूप जी। श्री वल्लभाधीश की जय। कल जेठ वध 14 को पूज्य जय श्री का 40वां जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है। तो आप सभी को जय श्री के जन्मदिन की अग्रिम बधाई। एवं भक्ति सेतु परिवार से कल अपनी सत्संग सभा जूम एवं फेसबुक पर 8:30 बजे से ही प्रारंभ हो रही है, जिसमें अपन सभी वैष्णव पूज्य जय श्री को जन्मदिन की बधाई देंगे। तो सभी वैष्णव मांगलिक परिधान में समय पर हाजिर रहे तथा बाल बोधिनी पाठशाला वापी, जोधपुर एवं हैदराबाद पाठशाला भी जुड़ेंगे इसमें। और हैदराबाद पाठशाला जय श्री को जन्मदिन की भेंट स्वरूप एक प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप सब भी इसका आनंद लेने समय पर हाजिर रहे। मीटिंग की लिंक आप सभी को समय पर दी जाएगी। जिन वैष्णवों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में जय श्री की भेंट करनी हो, स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स से कर सकते हैं। वन मोर अनाउंसमेंट,
अपनी बाल बुदनी पाठशाला के एडमिशन फॉर्म की लिंक अपने सभी पोर्टल्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर दी गई है, जिसकी ये साल की लास्ट डेट 15 जून है और उसके बाद एडमिशन क्लोज्ड है। तो जिन वैष्णवों को बाल बुदनी पाठशाला में एडमिशन लेना बाकी है अभी भी 15 जून तक अपने फॉर्म भर के सबमिट करें। श्री वल्लभाधीश की जय।